हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे लिक्विड सरफेसेस के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे एक लिक्विड सरफेस ले ली है। मैं बस इसका टॉप व्यू यहां पे दिखा रहा हूं आपको, लेकिन ये सरफेस प्रैक्टिकली है कैसी। आप ऐसे मान लो कि जैसे वाटरमेलन होता है और वाटरमेलन में आपने एक स्लाइस काट दिया, ऐसे ऐसे स्लाइस काट दिया, लेकिन ये जो स्लाइस आप काटते हो ये बिल्कुल सेंटर तक सबटेंड होता है। दैट मीन्स अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको बस टॉप सरफेस का कर्वेचर नजर आएगा, लेकिन ये एलिमेंट बराबर सेंटर तक होता है। ऐसे हम काटते हैं। ऐसे ही मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट बिल्कुल इसी के जैसे लिया है। आप इस कर्वेचर को कैसे समझ सकते हो? सर ये सरफेस कुछ इस तरीके की है, इस तरीके की है। यहां आपको कर्वेचर नजर आ रहा है, यहां कर्वेचर, यहां कर्वेचर और यहां कर्वेचर नजर आ रहा है। ये वाला कर्वेचर और ये वाला कर्वेचर सेम है, ये वाला कर्वेचर और ये वाला कर्वेचर सेम है। अब हमने सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, लिक्विड की जो सरफेस है वहां एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है सरफेस टेंशन द्वारा, क्योंकि जो लिक्विड की हर कोई सरफेस है वो यही चाहती है कि वो मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। अब यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर भी आपको कर्वेचर नजर आ रहे हैं। देखो, यहां कर्वेचर है, यहां कर्वेचर, यहां कर्वेचर, यहां कर्वेचर, तो इन कर्वेचर्स के अलावा एक सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। दूसरी बात, वो सरफेस टेंशन फोर्स कौन लगा रहा होगा? अगर मैंने ये फ्लूइड का एलिमेंट ले लिया है, अगर इसके साइड में लिक्विड है वो लगा रहा है, या कंटेनर के वाल्स है तो वो लगा रहे होंगे। ठीक है। अब जो ये लिक्विड सरफेस है ये अभी इक्विलिब्रियम में है। दैट मींस बाहर प्रेशर हो, अंदर प्रेशर हो, उन प्रेशर से या सरफेस टेंशन से जो फोर्स बिल्ड होगा वो इस सरफेस पे क्या होना चाहिए? वो नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए। अब अगर मैं बाहर एयर मान लेता हूं, एयर का प्रेशर P1 मान लेता हूं, सरफेस के अंदर प्रेशर P2 मान लेता हूं। अब आपको पता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस की देखो, ये सरफेस है P1 ऊपर, तो उस P1 के कारण प्रेशर परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के अंदर। देखा जाए तो P2 से जो फोर्स लगेगा वो भी परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के। अब एट द सेम टाइम अगर आप इन कर्वेचर्स पे देखोगे, देखो मैं इस कर्वेचर को देख रहा हूं, ये वाला कर्वेचर, तो इस पे सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे टेंजेंशियली लग जाएगा। ऐसे समझो, ऐसे कर्वेचर है तो ऐसे फोर्स लग जाएगा। अच्छा, इन दो फोर्सेस का देखो, वर्टिकल कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, तो इस सरफेस को सरफेस टेंशन द्वारा एक नेट फोर्स भी नीचे लग रहा है। देखो, एटमॉस्फेरिक फोर्स भी नीचे, सरफेस टेंशन से भी एक नेट फोर्स नीचे। तो जो अंदर प्रेशर है उससे फोर्स लगेगा बाहर, तो उसको कितने फोर्स बैलेंस करने होंगे? उसको दो फोर्स बैलेंस करने होंगे। एटमॉस्फेरिक तो करना ही करना है, उसके साथ साथ में उसको ये सरफेस टेंशन फोर्स जो नेट अंदर की तरफ आया वो भी बैलेंस करना है। और वो सरफेस टेंशन फोर्स कहां कहां लग रहा है? इस कर्वेचर पर जो लग रहा है ना, उनके वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ, इसके पीछे वाले जो कर्वेचर है उस पे भी नीचे की तरफ। सिमिलरली ये वाला कर्वेचर जो है इस पे भी एक नेट फोर्स नीचे आएगा, ये वाला कर्वेचर जो है उस पे भी एक नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा। राइट? अब समझ, ये थीटा और फाई जो है ना, ये मैंने सुमाल मान लिया है। तो थीटा और फाई जो है ये मैंने सुमाल मान लिया है। दैट मींस अगर ये सुमाल है, पहले मुझे बताओ, अगर ये R1 ये थीटा तो ये आएगा R1 इंटू थीटा, अगर ये R2 ये फाई तो ये आएगा R2 इंटू फाई। तो फिर अगर फ्री सरफेस का मुझे एरिया चाहिए तो मैं सीधे लिखूंगा लेंथ R1 थीटा और ब्रेड्थ कितनी है? R2 फाई, तो ये आएगा R1 R2 थीटा इंटू फाई। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि P2 पक्का किससे ज्यादा होना चाहिए? P1 से। जो प्रेशर का डिफरेंस आता है P2 माइनस P1, इसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। कहने का मतलब देखो, इसने फोर्स लगाया इधर की तरफ P2 इंटू ए, और ये फोर्स जो है ये किस किस को बैलेंस करेगा? बाहर से एटमॉस्फेरिक P1 इंटू ए, एटमॉस्फेयर ने जो फोर्स लगाया, एट द सेम टाइम जो सरफेस टेंशन फोर्स है। कहने का मतलब सर, अगर मैं बोलूं P2 माइनस P1 ये तो डेल P हो गया, मल्टीप्लाई में करूं एरिया, एरिया कितना आया? R1 R2 थीटा इंटू फाई, ये बराबर होना चाहिए सरफेस टेंशन फोर्स के। सर अब सरफेस टेंशन फोर्स हम कैसे निकालें? अरे भाई बात तो सिंपल है। अगर मैं देखो इस कर्वेचर पे निकालूं, इस कर्वेचर पे मैं बस इस पे निकालूंगा मल्टीप्लाइड बाय 2, इस पे निकालूंगा मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मैं पहले इस वाले को देखता हूं। अगर मैं इस वाले को देखूं सर क्या होगा? इधर देखो, इस पे लगेगा ऐसे टेंजेंशियली बाहर की तरफ, इस पे भी लगेगा ऐसे टेंजेंशियली बाहर की तरफ। अब देख, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा बाय 2। अब ये वाला देखिए सरफेस टेंशन क्या होगा, मैं मान के चलता हूं सरफेस टेंशन इज S, तो सरफेस टेंशन से जो फोर्स आएगा वो आएगा S इनटू लेंथ। लेकिन लेंथ कौन सी? अगर इस कर्वेचर को देखोगे, इस कर्वेचर को देखोगे तो इस एंटायर लेंथ के अलोंग ऐसे टेंजेंशियली 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 फोर्स लग रहा है। ऐसे समझो कि ऐसे लग रहा है, 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 बराबर यहां तक लग रहा है। तो मैं बोलूंगा ना, इस वाले कर्वेचर पे अगर टोटल सरफेस टेंशन फोर्स देखूं वो इस लेंथ के अलोंग लग रहा है और उसका वैल्यू आएगा S इनटू ये वाली लेंथ R2 फाई। सिमिलरली इधर भी आएगा SR2 फाई। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे दो कंपोनेंट लेना चाहता हूं, ऐसे ये और ये। यहां पर भी सर दो कंपोनेंट लेंगे, ऐसे और ऐसे। अब यहां पे एंगल्स को समझो, जो एंगल्स है, अगर ये थीटा बाय 2 तो ये भी थीटा बाय 2, ये 90 माइनस थीटा बाय 2, दिस इज अगेन थीटा बाय 2। इन सिमिलर वे ये भी होगा थीटा बाय 2। अब देखो ये वाला कंपोनेंट, इसका कॉस कंपोनेंट इसके कॉस कंपोनेंट से कैंसिल होगा, तो नेट जो बच जाएगा ना वो बस साइन थीटा कंपोनेंट बच जाएगा, SR2 फाई साइन थीटा बाय 2। ऐसे ही इसका ये देखो SR2 फाई साइन थीटा बाय 2।
सर कास्ट कंपोनेंट क्यों नहीं लिखा रहे भाई, इसका कास्ट कंपोनेंट इधर आएगा, इसका कास्ट कंपोनेंट इधर आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस कर्वेचर द्वारा जो नेट, देखो इस कर्वेचर के इस साइड भी लगा था और इस साइड भी लगा था, अब वो नेट कितना आया नीचे की तरफ, सर वो आया SR25 sin θ/2। अच्छा, अगर आप इस कर्वेचर को देखोगे, इस कर्वेचर को ऐसे टेंजेंशियली लगेगा, ऐसे यहां देखोगे सर ऐसे टेंजेंशियली लगेगा, ठीक है, और ये कहां लगेगा, ये इस एंटायर लेंथ पर लगेगा। अगर मुझे अब सीधा ये वाला फोर्स चाहिए तो मैं सीधा इसको लिख सकता हूं, सर ये वाला आएगा, पहले तो इसको लिखो SR1 × θ, क्योंकि ये वाला जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो इस लेंथ के अलोंग लग रहा है, राइट। अब इसके भी कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट मुझे तो पता है सर, इसकी भी तो हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, तो बच कौन जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट बच जाएंगे। अच्छा, जो फिर इस कर्वेचर में जो सरफेस टेंशन फोर्स आया उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वो नेट वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, SR1 θ, लेकिन आएगा sin ऑफ π/2। अब एक बार है कि 2 बार, सर ये तो 2 बार है। तो फिर मुझे बताओ नेट सरफेस टेंशन से जो फोर्स आया वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा, देखो ये तो है, दिस इज del P, बिल्कुल सर del P, ये तो है R1 R2 θ × φ। अच्छा, यहां पे सरफेस टेंशन द्वारा फोर्स पहले कौन सा आया था सर, SR2 φ sin θ/2, सर ये तो 2 बार है, अरे ये वाला और वो वाला, सर ये 2 बार है, प्लस अच्छा इसके अलावा जो सरफेस टेंशन फोर्स लगा था सर वो कितना है सर, SR1 θ sin φ/2, सर ये भी तो 2 बार है। अब यहां पर देखो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है अगर थीटा और फाई स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर, साइन फाई के बराबर, सर फिर तो ये आसान हो गया और हमारे लिए del P R1 R2 θ × φ किसके बराबर आएगा, देखो ये आ जाएगा SR2 φ sin θ/2, साइन तो गया 2 और 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा SR2 θ φ, प्लस ऐसे ही ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि साइन फाई को फाई लिखा जाएगा, तो यहां आएगा SR1 θ × φ। अब मैं लिख सकता हूं सर एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू, यहां पे देख SR2 ठीक है, थीटा × φ तो बाहर, SR1 यहां पे थीटा और यहां फाई, और ये R1 R2 जो है ये डिवाइड होगा, देखो थीटा और फाई, सर ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। अच्छा, ये R1 R2 इसको भी डिवाइड, और ये R1 R2 इसको भी डिवाइड। सर यहां पे जो हमें एक्सेस प्रेशर आया है कर्व्ड सरफेस के अंदर, दैट इज देखो R2 कैंसिल तो बच जाएगा S/R1, ये आएगा S/R2। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऐसे कोई लिक्विड सरफेस नजर आ रही है जिसके 2 कर्वेचर हो, ये देखो ये वाला R1 कर्वेचर वाला, ये R2 कर्वेचर वाला, तो उस कर्व्ड सरफेस के अंदर जो एक्सेस प्रेशर आपको मिल जाएगा दैट इज S बाय पहला कर्वेचर प्लस S डिवाइड बाय दूसरा कर्वेचर। अब ये S क्या है, ये है सरफेस टेंशन, राइट। अभी तो देखो एक ही फ्री सरफेस है, अगर हमारे पास 2 फ्री सरफेसेस होती, एक फ्री सरफेस दूसरी फ्री सरफेस, ऐसा समझ के एक कर्वेचर ऊपर है ईयर, फिर ये फिल्म की कुछ थिकनेस मान, नीचे भी ईयर है, तो कितनी फ्री सरफेसेस आएंगी, 2 फ्री सरफेसेस आएंगी, तो फिर मुझे बताओ जो एक्सेस प्रेशर है वो कितनी बार आएगा, वो 2 टाइम्स आएगा। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें और चीजों को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैं आपको बोलूं, अच्छा मैं आपको ड्रॉप का बताऊं, अगर हम एक ड्रॉप ले लेंगे, मैं आपको एक लिक्विड ड्रॉप का एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे ये लिक्विड ड्रॉप है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर बिल्कुल पानी है। अब आप मुझे बताओ फ्री सरफेस क्या है, देखो अगर इंटरफेस देखा जाए बाहर से एयर और ये है लिक्विड, तो यही तो फ्री सरफेस है, और फ्री सरफेस पे ही हमें पता है सर कर्वेचर के अंदर की तरफ एक्सेस प्रेशर होता है। अब यहां पे देखना होगा, देखो अगर मैं ये वाला कर्वेचर देख लेता हूं, ये वाला कर्वेचर R1, दिस इज कॉल्ड R, अगर मैंने इसका रेडियस R मान लिया तो, अच्छा देखो ऐसे समझो कि सर ये ऐसे एक ड्रॉप है, ये कर्वेचर इस साइड R, अच्छा इस साइड देखोगे ऐसे समझ कि ये ड्रॉप है, ऐसे ये ड्रॉप है, इसके अलोंग ये वाला कर्वेचर R, अच्छा इसके अलोंग देखो तो ये वाला कर्वेचर R, तो फिर इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर आएगा, एक्सेस प्रेशर जो आएगा वो किसके बराबर लिखा जाएगा, S/R1, दैट मींस S/R प्लस S/R। मेरे हिसाब से एक्सेस प्रेशर आएगा 2S/R, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा अब अगर हमारे पास होता बबल, सर बबल में तो ऐसा कह सकते हैं ना, देखो अगर ये बबल है ये, और ऐसे, अब आपको पता है सर ये तो फिल्म की थिकनेस है, सर ये फिल्म की थिकनेस है, बाहर से अगर ईयर है तो इसके अंदर भी ईयर है, तो मुझे बताओ फ्री सरफेसेस कितनी आई, सर एक तो ये लिक्विड ईयर पहली फ्री सरफेस, सर ये ईयर ये लिक्विड दूसरी फ्री सरफेस। अब मैं निकालना चाहता हूं इसके अंदर भी एक्सेस प्रेशर। अब आपको पता है सर अगर मैं देखूं कर्वेचर तो अभी भी 2 है, R ऐसे देखोगे अंदर से तो भी R, देखो ऐसे अगर बबल है, ऐसे देख लिया सर ये वाला कर्वेचर, ऐसे देख लिया सर ये वाला कर्वेचर, लेकिन अब हमें पता है एक तो इस सरफेस के कारण एक्सेस प्रेशर आएगा कितना, S/R प्लस S/R। सर ये कहां हमें नजर आ रहा है, इस पूरी स्पेस में नजर आ रहा है, अगर यहां पे है P1 तो यहां पे है P2, तो ये P2 P1 से कितना ज्यादा है, S/R प्लस S/R। अच्छा अब जब मैं और अंदर घुसूंगा और एक कर्वेचर आया, तो इस कर्वेचर के कारण यहां पे मैं मान लेता हूं P3, तो फिर मुझे बताओ P3 माइनस P1, या ऐसे मैं बोल सकता हूं, देखो यहां पे मैं आपको बोलूं ये वाला P2 माइनस P1, जब मैं करूंगा सर P2 माइनस P1, और मैंने जो है ना ये फिल्म थिकनेस आपको भले ही मोटी नजर आ रही हो, मैंने इसके 2 रेडियस R1 और R2 अप्रोक्सीमेटली सेम ही लिए हैं, राइट। तो
P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 सर एक ही कर्वेचर है S बाय R प्लस S बाय R। अच्छा अब देखो P2 और P3 में से कौन सा बड़ा? सर P3 बड़ा है क्योंकि ये तो कर्वेचर के अंदर है ना, तो फिर लिखा जाएगा P3 माइनस P2 इज इक्वल टू, फिर से देखो S बाय R प्लस S बाय R। सर मुझे तो चाहिए ना P3 माइनस P1, अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर, तो P3 माइनस P1 अगर चाहिए तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, ऐड। अगर इनको ऐड करूंगा P2 P2 कैंसिल, तो P3 माइनस P1 डायरेक्ट आ जाएगा। P3 माइनस P1 डायरेक्ट किसके बराबर आ जाएगा? देखो ये 2S बाय R, 2S बाय R, तो टोटल कितना आएगा? 4S बाय R। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने दूसरे तरीके से भी किया होगा लेकिन ये अच्छा है। अच्छा और एक है, दैट इज अगर हमारे पास हुआ सिलेंड्रिकल ड्रॉप, अगर हमारे पास हुआ सिलेंड्रिकल ड्रॉप, सिलेंड्रिकल ड्रॉप सर कहने का मतलब देखो सिलेंड्रिकल ड्रॉप मैं आपको बता दूं, चलो सिलेंड्रिकल ड्रॉप ऐसे, दिस इज अ सिलेंड्रिकल ड्रॉप, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R। अच्छा ये है P1 और ये है P2। अब देखो आराम से, सर ये P1 और P2 इसमें से कौन सा ज्यादा होगा? अब आप देखो सिलेंडर को, देखो अगर ये ऐसे सिलेंडर है, मैं यहां पे देखूं एक कर्वेचर तो ऐसा है, उसका रेडियस तो R है। अरे भाई ये वाला रेडियस अगर आप देखोगे इसका रेडियस R है, लेकिन ये वाला तो कर्वेचर है ही नहीं, ये तो फ्लैट है। तो अगर मैं बोलूं R1 जो है वो किसके बराबर है? R के बराबर। लेकिन अगर R2 देखा जाए, फ्लैट सरफेस का रेडियस क्या होता है? इनफिनिट। ऐसे समझ सर, अगर ये ऐसे सिलेंडर है, यहां तो कर्वेचर नजर आया, लेकिन जब मैं ऐसे देखूंगा तो कोई कर्वेचर है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस हुई। अगर ये फ्लैट सरफेस हुई सर, इसका रेडियस हो जाएगा इनफिनिट, तो फिर मैं बोल सकता हूं सर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू S बाय R1, सर R1 दैट इज R प्लस S बाय R2 दैट इज S बाय इनफिनिट, क्योंकि इसका तो फ्लैट सरफेस का रेडियस इनफिनिट होता है, दैट मींस ये आएगा S बाय R। तो ये हमें याद रहनी चाहिए ये रिजल्ट कि ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर 2S बाय R, बबल के अंदर 4S बाय R, सिलेंड्रिकल ड्रॉप हुआ तो S बाय R, और कोई सी भी सरफेस हुई जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक साइड से R1 दूसरे साइड से R2, तो S बाय R1 प्लस S बाय R2। तो होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।